खरगोन जिले के पवित्र नगरी महेश्वर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन होने जा रहा है। बैठक को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सदस्य देवी अहिल्या मां की प्रतिमा का दर्शन करेंगे। इसके बाद अहिल्या घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महामंडलेश्वर में 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें महामंडलेश्वर जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री महामंडलेश्वर में माधव आश्रम न्यास गौशाला भी जाएंगे। बैठक को लेकर कलेक्टर कमवीर शर्मा का कहना है कि महेश्वर में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बैठक स्थल को किले परिसर के रूप में डोम टेंट लगाकर तैयार किया गया है। महेश्वर में बैठक होना गौरव का विषय है। तो आपको बता दें, आज महेश्वर पहुंच रही है प्रदेश सरकार, जहां महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती आज है और आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महेश्वर में यह महत्वपूर्ण और अहम बैठक होने वाली है। जयंती के उपलक्ष्य में महेश्वर में कैबिनेट की बैठक हो रही है। दमोह के सिंग्रामपुर में भी बैठक हुई थी और अब देवी अहिल्याबाई की जयंती पर ये जो बैठक है महेश्वर में होने जा रही है। देवी अहिल्याबाई को सबसे पहले पुष्प अर्पित किए जाएंगे सीएम की ओर से। इसके बाद देवी अहिल्याबाई की स्मृति में पौधारोपण किया जाएगा और फिर सीएम महेश्वर घाट पर मां नर्मदा की पूजा करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक का आगाज होगा। तो आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती है। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती है और आज ही महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। कई अहम फैसलों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो आपको बता दें, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। मैं महेश्वर के उस स्थान पर खड़ा हूं जहां मध्य प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट बैठक होना है और मेरे पीछे देख सकते हैं किलेनुमा एक गेट बनाया गया है, एक द्वार बनाया गया है जो किलेनुमा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सा होर्डिंग लगा है। पास में देवी अहिल्याबाई होलकर का एक होर्डिंग दिख रहा है। डॉक्टर मोहन यादव का होर्डिंग भी यहाँ पर लगा हुआ है और ये देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महेश्वर में ये कैबिनेट बैठक पहली बार महेश्वर में हो रही है मध्य प्रदेश सरकार की, मोहन यादव सरकार की। और यहाँ पर आज महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगना है। कई अन्य प्रस्ताव भी यहाँ पर सूची में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला है 17 स्थान जो धार्मिक स्थान है उनको पूर्णतः शराब बंदी करना और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां हैं। यहाँ पर पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्था की गई, पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ पर हर व्यक्ति को जांच के बाद भेजा जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 किलोमीटर की रेडियस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आज मंत्रिमंडल का सदस्य आप देख सकते हैं कि पूरे जो स्थान को है सजाया गया है। मध्य प्रदेश की पहचान खुशहाल होते अन्नदाता किसान, इस तरह के होर्डिंग लगे हैं। सबको शिक्षा अवसर समान, भावी पीढ़ी का रखे ध्यान। मतलब मोहन यादव सरकार ने जितने भी योजनाएं चला रखी, जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही है, चाहे वो जनजाति लोगों की हो, आदिवासी लोगों की हो, बच्चों की हो या किसानों की हो, सभी योजनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर पूरे स्थान को यहाँ सजाया गया। इस स्थान पर हम आपको लेकर चल रहे हैं कि जिस स्थान पर यहाँ कैबिनेट की बैठक होना है, खुले में यहाँ पर पूरा माहौल बनाया गया है, पूरे सुंदर तरीके से सजाया गया। जिस तरह का महेश्वर पवित्र नगरी और धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है, उस तरह से सजाया गया है। आप ये यहाँ पर पूरी माकूल व्यवस्था, यहाँ पर जो नर्मदा रिट्रीट है, मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो होटल है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सुंदर तरीके से पूरे कैंपस को सजाया गया है। नर्मदा रिट्रीट का जो एमपी टूरिज्म का रेस्टोरेंट होटल है, वो उसके बाहरी लॉन में ये पूरा सुंदर सजाया गया है और इसी होटल के अंदर जो है बैठक होना है कैबिनेट की और पूरी तरह से इस कैंपस को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
उसके अलावा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य वो यहाँ पर आएंगे और लगभग 11 बजे शुरू होने वाली बैठक है और 10:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आएंगे महेश्वर और उसके बाद में वो नर्मदा जी का पूजन करेंगे, चुनरी अर्पण करेंगे। उसके बाद में बैठक शुरू होगी। बैठक के पश्चात यहाँ पर मंडलेश्वर, जो महेश्वर से कुछ ही दूरी पर है, मंडलेश्वर में 1000 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और एक आम सभा भी आयोजित की गई। मंडलेश्वर में जनता को संबोधित करेंगे और महेश्वर में क्या और सौगातें मिलने जा रही है मंच के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे। और ये जो प्रस्ताव आज होना है पूर्णतः शराबबंदी का, उस पर भी लोगों के हम विचार लेंगे कि किस तरह से आज लोग सोचते हैं शराबबंदी को, क्योंकि ये माना जा सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव इस 17 धार्मिक स्थानों के बाद शायद हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पूर्ण तरह शराबबंदी हो जाए। और ये बहुत ही अहम निर्णय और शायद ये जनता भी इस बात को मानती है कि जनता के लिए भी ये कितना अहम होगा। जनता इस बात की खुशी जाहिर कर रही है कि ये फैसला बहुत अहम है। और इसके अलावा अन्य जो प्रस्ताव है वो भी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और उसके बाद में प्रस्तावों का जो मोहर लगना है, एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इन प्रस्तावों को बताया जाए कि कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए और क्या क्या मध्य प्रदेश सरकार आने वाली योजनाओं पर काम कर रही है। महेश्वर से कैमरामैन कमल किशोर के साथ योगेश राठौर। तो देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में ये आज जो मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर, कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी और सबसे बड़ा जो फैसला 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने के संकेत पहले से ही दिए जा रहे थे और आज इस फैसले पर मुहर भी लग सकती है। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ इसी पर महेश्वर से योगेश इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, तैयारियों का जायजा आपने लिया। महेश्वर में जिस जगह पर कैबिनेट की बैठक होनी है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और बस अब कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। अहिल्या देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद और उसके बाद मां नर्मदा की पूजा अर्चना और फिर कैबिनेट की बैठक। लेकिन धार्मिक नगरी में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है एक तरह से हम देखें तो, और 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला भी आज लिया जा सकता है। नई आबकारी नीति वाला जो फैसला है उस पर भी मुहर लग सकती है। और क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, धार्मिक नगरी की बात हुई तो जो मेरे पीछे है नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की पवित्र नदी और उसका घाट है और इसी घाट से लगा हुआ है मध्य प्रदेश टूरिज्म का नर्मदा रिट्रीट। और इसी रिट्रीट में जो है मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होना है। और आपने जो बताया कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो अहम निर्णय लेने का एक प्रण लिया है, जो आज उस पर प्रस्ताव पे मंजूरी लगी, वो शराबबंदी। और धार्मिक नगरी से अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत होती तो शायद वो शुभ होता है और शुभ काम की शुरुआत शुभ पवित्र नगरी और धार्मिक नगरी से होना। और ऐसा फैसला जो धार्मिक शहरों में प्रतिबंध लगाना शराब का, तो इस स्थान से बेहतर स्थान तो। और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती चल रही है, तो ये देवी अहिल्याबाई की नगरी है महेश्वर, तो इसलिए स्थान को चुना और बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंडाल लगा हुआ, यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर लॉन्च बनाया गया, उनके लिए विजिटर्स लॉन्च बनाया गया। जो पीछे ब्लू कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर बैठक होना है, कैबिनेट की बैठक यहाँ इस जगह पर होना है। और यहाँ पर बाहर लॉन्च बनाया गया है जहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्यों का भोजन, उनके बैठने की व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों से मिलने का स्थान। और मेरे पीछे आप नर्मदा नदी के घाट की तरफ भी देख सकते हैं, तो पुलिस बराबर सर्चिंग कर रही है, पूरी निगाह लगाए हुए कि किस जगह पे कहां पर क्या, क्योंकि दूर दूर तक आप देख सकते हैं घाट के दूसरी तरफ है जंगल एरिया है, सुनसान एरिया, तो ऐसे में यहाँ पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो प्रस्तावों की आपने बात की है, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यही आज के बैठक का सबसे अहम प्रस्ताव यही होगा। इसके अलावा महेश्वर और मंडलेश्वर को हजारों करोड़ की सौगात भी मिल रही है, तो ऐसे में महेश्वर को के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी कि हाँ, यहाँ का इसका विकास कैसे किया जाए, क्योंकि पर्यटक स्थल के रूप में और विकसित किया जाना है इसको। तो यहाँ पर कई हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास कार्यों की शुभारंभ होगा। नर्मदा नदी का जल जो है वो खेतों तक, किसानों तक पहुंचाने का जो योजना है उस पर भी आज शुभारंभ होगा, उसका लोकार्पण होगा। और जो प्रस्ताव आएंगे बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता के माध्यम से मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, संसदीय मंत्री, वो यहाँ पर सामने प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में बताएंगे। और 11 बजे शुरू होने वाली बैठक है, लगभग 2 से 2.5-3 घंटे बैठक चलेगी। उसके बाद में मंडलेश्वर का कार्यक्रम है और मंडलेश्वर के कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। उसके बाद आम सभा होगी और आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावों की जानकारी जो है बिल्कुल योगेश, ठीक कहा आपने कि धर्मनगरी में अगर यह बैठक होने जा रही है और धर्मनगरी से किसी शुभ काम की शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर वो सफल होगा। और जिस तरह से 17 जो धार्मिक शहर है वहां पर शराबबंदी करने का फैसला मोहन सरकार जिसके संकेत पहले ही दे चुकी है और अब सिर्फ बाकी है इस पर मोहर लगना, और आज उस फैसले पर भी मोहर लग जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए योगेश बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि आज महेश्वर में कैबिनेट की बैठक, धर्मनगरी में कैबिनेट की बैठक देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती पर होने जा रही है और कई ऐतिहासिक फैसले आज इस बैठक में लिए जाएंगे।